अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHV ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आप एक बहुत अच्छे ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं और अपना एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग बना के उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिस तरह आपने यूट्यूब से सुना है कि यूट्यूब के ऊपर यानी कि वीडियोस अपलोड करके हम अर्निंग कर सकते हैं, इसी तरह ब्लॉग है, यानी कि यूट्यूब से पहले ब्लॉग्स था जिससे हम यानी कि पैसे कमाते थे। लोगों को इतना इसका आइडिया नहीं है। इसके ऊपर हम बहुत अच्छे आर्टिकल्स, स्टोरीज, पिक्चर्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो यानी कि आपकी अपनी है, मतलब उसमें कॉपीराइट का ना मसला हो, तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं और बहुत सारे कमा सकते हैं। 1 लाख 2 लाख तक भी आप कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो आज की इस वीडियो से मैं यही स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आप ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर पोस्ट कैसे करते हैं जो SEO फ्रेंडली पोस्ट हो। क्योंकि अक्सर लोग ब्लॉग यूज़ करते हैं लेकिन वो पोस्ट कर देते हैं एवं इधर से उठा के उधर से उठा के, या कुछ स्टोरीज लिख लेते हैं लेकिन उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज की जो वीडियोस मैं स्टार्ट करने चाहूँगा ब्लॉग के रिलेटेड जो है, तकरीबन 5-6 वीडियोस होंगी जो मैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा। तो आज की ये फर्स्ट वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कि आप ब्लॉग कैसे बना सकते हैं और उसके ऊपर पोस्ट कैसे करेंगे जो SEO फ्रेंडली हो। मतलब वो यानी कि गूगल जो है उसके यानी कि उसका एक एडसेंस का यानी कि प्रोग्राम है, उसके यानी कि उसके साथ यानी कि फ्रेंडली हो, जो अगर वो चेक करें, यानी कि आप अगर ऐड एक्टिव करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉगर के ऊपर, तो वो आपकी पोस्ट को चेक करें तो वो देख सकें यार इसकी वाकई पोस्ट अच्छी है, मतलब ये SEO फ्रेंडली है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पोस्ट का भी बताऊंगा किस तरह आप एक बहुत अच्छी सी पोस्ट बना के मतलब अपने ब्लॉग पे सेंड कर सकते हो। बहुत सारी पोस्ट आपको करनी पड़ेंगी, एक पोस्ट पे तो नहीं होगा, लेकिन जो पोस्ट होंगी वो आपको बहुत अच्छी बनानी पड़ेंगी। तो आज वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, मैंने भी बहुत सारे पैसे कमाए हुए, उसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा अपना एक ब्लॉग दिखाता हूँ जिससे मैं काफ़ी सारी अर्निंग कर रहा हूँ। तो ये एक मेरा ब्लॉग है SHV ट्यूब के नाम से। तो ये भी मैं बताऊँगा कि आप इस पर डोमेन नेम कैसे इसका यानी कि इस तरह ख़रीद के लगा सकते हो, वो एक्टिव कैसे कर सकते हो। बहुत सारी यानी कि इसमें टॉपिक हैं, तो आपको मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको इसलिए कुछ नहीं यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल सा ये काम है। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप ये पोस्ट देख सकते हैं, यानी कि पोस्ट आ रही हैं, ऊपर ये मेन्यू बने हुए हैं। ये आपको मैं बताऊंगा थीम इसका कैसे बनाते हैं। ये जिस तरह फेसबुक ट्विटर्स के ये आ रहे हैं आइकन्स, फॉलोअर्स ऊपर लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि फूटर नीचे ये किस तरह बनता है। तो बहुत सारी ये इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। जिन लोगों ने सब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नई आने वाली वीडियोस मिल सके, और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो फिर उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसका कोई इतना काम नहीं है, लेकिन बेल आइकन पे आप लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह की सारी वीडियोस जो मैं अब ब्लॉगर्स के रिलेटेड अपलोड करने जा रहा हूँ तो आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह आगे मैं वर्डप्रेस की आपको सारी डिटेल बताऊँगा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ यानी कि अपनी इस चैनल SHV ट्यूटोरियल पे। तो आई होप आपको सारे मज़े के चैनल लगेंगे। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा मैं आपसे शेयर करूँगा, आई होप आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, एक ब्लॉग बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी जो होगा जीमेल का। तो आप लोगों में से अक्सर जीमेल, अक्सर क्या आजकल तो हर जगह पे जीमेल का अकाउंट काफ़ी यूज़ होता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहाँ पे आप ब्लॉग लिख लो या ब्लॉगर लिख लो, और उसके बाद इंटर करोगे तो आप गूगल यानी कि blogger.com क्रिएट यूनिक यानी कि इस लिंक पे आ जाओगे। तो आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है, तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा ब्लॉगर का। तो इसमें सिंपल आपके सामने ये नीचे देख सकते हैं क्रिएट योर ब्लॉग लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर आके आपने सिंपल क्लिक करना है। तो अगर हमसे वो आपका ईमेल एड्रेस वगैरह पूछेगा तो उसका पासवर्ड पूछेगा, तो आपके पास एक गूगल यानी कि एक अकाउंट होना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर वो एक्टिव कर लेता हूँ अभी। तो इसमें हम आके अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास एक नया पेज आएगा जिसमें वो आपसे आपकी प्रोफाइल नेम यानी कि
जिस नेम से आप ब्लॉग के ऊपर आपने पोस्ट करना चाह रहे हो वो यानी कि आपका नेम पूछ रहा है, तो आपने डिस्प्ले पे अपना नेम भी लिख सकते हो, या आप अपना यानी कि जो भी आपने कोई अपना निक नेम है कुछ भी आप इसके ऊपर लिख के कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास एक नया पेज आएगा जिसमें ये क्रिएट ए न्यू ब्लॉग का कहेगा, तो आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है। अब इधर आके आपने एक टाइटल देना है और एक एड्रेस का पूछ रहा है आपसे। तो ये जो टाइटल और एड्रेस होगा ये आपके ब्लॉग, टाइटल जो होगा वो आपका ब्लॉग का नेम होगा, और एड्रेस भी आपके यानी कि जो आपको सर्च करके यानी कि आप अगर किसी अपने फ्रेंड्स को वो लिंक देते हो तो वो सर्च करके आएगा। तो सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं, जिसका मैं एक रखना चाह रहा हूँ IT टिप्स एंड ट्रैक्स के नाम से एक बना लेते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैं अभी IT टिप्स एंड ट्रैक्स लिख देता हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग का टाइटल हो चुका है। उसके बाद आपने एड्रेस में आपने कुछ ऐसा लिंक देना है जो यानी कि ईजी सा हो, यानी कि यानी कि ये एक डोमेन नेम भी होता है। तो ये डोमेन नेम में क्या होता है, आगे .blogspot.com आएगा। अगर डोमेन नेम आप वैसे जो परचेज़ करोगे उसमें .com आता है, यानी कि आपका यानी कि www. आगे आपका यूज़र नेम और उसके बाद .com होता है। लेकिन इस एड्रेस में अगर आप फ्री में यूज़ करना चाह रहे हो वो होगा आपका यानी कि www. उसके बाद आपका नेम यूज़र नेम होगा, उसके बाद .blogspot.com होगा। तो अगर आप ब्लॉगस्पॉट को हटाना चाहते हो उसके लिए आपको मैं आगे बताऊंगा वो किस तरह आप हटा सकते हैं। तो अभी तो मैं एक एड्रेस बनाने लगा हूँ, जिस तरह मैं एक नाम रख लेता हूँ SHB टिप्स और ट्रैक लिख लेते हैं आगे, SHB टिप्स एंड ट्रैक्स। तो ये रखे देखते हैं। तो सबसे पहले वो चेक करेगा, अगर तो इधर टिक लग जाए यानी कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, तो ये अवेलेबल है। अगर तो वो उसमें मतलब कि कुछ यानी कि जिस समय SHB ट्रैक्स लिख के यानी कि टिप्स केला लिखता हूँ, तो वो देखते हैं वो बनता है कि नहीं SHB टिप्स। तो कह रहा है ये यूज़ हो रहा है किसी जगह पे, यहाँ ये आपके पास अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो वो आप ये देख सकते हैं इस पर नहीं बनेगा, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो SHB टिप्स आगे मैं एंड ऐसा लिख लेता हूँ और ट्रैक्स लिख लेते हैं। तो ये वाला कह रहा है कि सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपने सीधा सीधा लिखना है जो भी आपके पास आ रहा है। तो मैंने अभी ये रख लिया SHB टिप्स tracks.blogspot.com। तो ब्लॉगस्पॉट जो है ये आपको फ्री में जब आप यूज़ करोगे तब आएगा। अगर तो आप इसको हटाना चाहते हो तो उसका भी आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आप किस तरह इसको हटा सकते हैं, बल्कि हटा के दिखाऊंगा भी आपको। उसके बाद आपने इसमें से थीम कोई भी सिलेक्ट करना है जो आपको थीम अच्छा लगता है। तो ये थीम भी आगे बताऊंगा कि आप थीम मतलब ये तो इसके अपने थीम्स हैं, मतलब आप कोई बाहर से या अपना बनाया हुआ थीम जो है वो अपलोड करना चाहते हो वो कैसे करते हैं। तो अभी इसमें से हमें कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करके क्रिएट ब्लॉग कर देता हूँ। तो हमारे पास जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी आप ये देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड आ चुका है। तो इसमें इस साइड पे आप देख सकते हैं पोस्ट है, ऑल पोस्ट सारी इधर शो करेगा। अभी ये देख सकते हैं देयर आर नो पोस्ट, यानी कि इस पर अभी हमने कोई पोस्ट नहीं किया है। इधर आपको स्टेटस आएगा, स्टेटस का भी आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है कमेंट्स में, इसमें कमेंट्स वगैरह है। अर्निंग जो भी आपको बता रहा है कि इसमें अर्निंग वगैरह भी हम कर सकते हैं एडसेंस के थ्रू, तो ये भी आपको बताऊँगा ये हम कैसे एक्टिव करेंगे। और पेजेस है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, पेजेस वगैरह की लेआउट ये आगे हम सारा डिस्कस करेंगे। अभी आज की जो वीडियो है वो पोस्ट के रिलेटेड है कि आप एक एसईओ फ्रेंडली जो पोस्ट है वो कैसे पोस्ट करेंगे, मतलब आपको पोस्ट कैसी अच्छी सी पोस्ट करनी है कि गूगल को वो अच्छी लगे और वो आपके पोस्ट और आपके ब्लॉग के ऊपर ऐड एक्टिव कर दे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट ए न्यू पोस्ट। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस ब्लॉग के ऊपर अब हमारी पहली पोस्ट होगी। तो पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट का टाइटल आएगा, मतलब जो भी पोस्ट होगी उसका एक टाइटल, जिस तरह अभी आपको मैं अपना ब्लॉग दिखा रहा था। तो ये एक पोस्ट है, इसका मैंने रखा था टाइटल हाउ टू अप्लाई फॉर नया पाकिस्तान हाउस स्कीम। तो ये एक टाइटल है। तो टाइटल के बाद आगे जो उसका आर्टिकल होगा वो आपको नज़र आएगा। तो इस पे आपको हमें एक पोस्ट यानी कि जो भी आप टॉपिक यानी कि रख रहे हो मतलब कर रहे हो, तो वो आपने इसका पोस्ट देना और बाद में पोस्ट का जो आर्टिकल्स होगा वो सारा ये इधर नीचे आएगा। तो एक पोस्ट मैं अभी इसके ऊपर शेयर करने लगा हूँ, तो आपको बताता हूँ वो कैसे शेयर करते हैं। तो जो मैंने पोस्ट करनी है उसको मैं वर्ड पे पहले यानी कि
उसको टाइप कर चुका हूँ। तो उसका टाइटल जो है ना वो मैंने ये रखना है, ये मैंने एक अपने ही यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी एक पोस्ट बना के मतलब कि अपने इस ब्लॉग के ऊपर भी दूँ और उसका लिंक शेयर करूँ, वो मेरे ब्लॉग पे भी आए और मेरी यूट्यूब की वीडियो देखे, तो यानी कि दोनों तरफ से मुझे पैसे मिलें। तो अब ये जिस तरह अब लिंक है हाउ टू यूज़ गूगल फैमिली लिंक, तो इसका मैंने पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं इसके ऊपर इसका एक लिंक यानी कि उसका टाइटल दे देता हूँ, यानी कि कोई भी आएगा तो वो इसको भी यानी कि ऊपर पहले जो टाइटल होगा वो देखेगा हाउ टू यूज़ गूगल। जिस तरह मैं यूट्यूब पे दिखाता हूँ, तो ये वाली मेरी वीडियो है जिसका मैंने यानी कि टाइटल दिया है। तो आगे मैं पोस्ट उसकी एक बनाई है, तो पोस्ट के लिए आपने एक ऐसा आर्टिकल बनाना है या ऐसी एक पैराग्राफ लिखना है जो आपने जब पेस्ट करना है तो उसमें यो जो एक उसका यानी कि गूगल फैमिली लिंक, जिस तरह मैंने इसका एक कीवर्ड रख दिया है, तो आपने एक टाइटल में से पहले एक यूनिक सा ना कीवर्ड देखना है, मतलब कि जो आपने पैराग्राफ में बार बार यूज़ करना है। जिस तरह मैंने गूगल फैमिली लिंक एक रखा है, तो ये जो मैंने कीवर्ड है ये मैं बार बार पैराग्राफ में यानी कि कुछ ऐसी जगह पे यूज़ करूँगा जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, मतलब मेरा पैरा ख़राब भी ना हो और पैराग्राफ एक यानी कि अच्छा लगे। जैसे गूगल फैमिली लिंक मैं इधर यूज़ कर चुका हूँ और भी 2-3 बार इसमें पैराग्राफ में यूज़ कर चुका हूँ। तो इस तरह आपका जो कीवर्ड होगा वो काफ़ी सर्च में आएगा और एक एसईओ फ्रेंडली आपकी पोस्ट बनेगी। तो ये एक टिप है कि मतलब आप एक वर्ड ढूंढ लो और उसको पैराग्राफ में यानी कि अच्छी तरह लिखो। मतलब ये नहीं कि आपने बार बार उसको एवं कॉपी पेस्ट कर देना और पैराग्राफ का वो मीनिंग ही सारा ख़राब हो जाए। मतलब आपने अच्छे यानी कि जहाँ पे वो सही तरह यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आगे मैं एक टाइटल में बड़ा सा लिख देता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ वॉच वीडियो, यानी कि वो जो मेरी वीडियो है वो इसके ऊपर भी चले। तो मैं लिख देता हूँ वॉच वीडियो। आगे फिर मैं वो जो यानी कि जो मैंने कॉपी किया था इसको मैं पेस्ट करता हूँ और ठीक है। तो ये मैंने एक रख लिया यानी कि टाइटल एक और अंदर। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और ये ऊपर से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और इसका टेक्स्ट को लार्ज या थोड़ा सा यानी कि स्मॉल वगैरह कर सकते हो। तो आपके पास ये सारे आ रहे हैं, आप इसका कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, किसी चीज़ को आप उस पर कर सकते हो। तो अब उसके बाद मैं इसके आगे वीडियो, वो जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है वो मैं इसके ऊपर शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप ये वीडियो के ऊपर आके वीडियो अपलोड कर दो, लेकिन इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। मतलब कि कोई भी आपका यूज़र आता है वो सिर्फ यानी कि आपकी पोस्ट देखेगा और वीडियो देखेगा, लेकिन यूट्यूब के अगर आपके ऊपर आपकी अर्निंग हो रही है तो उसका आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो आपने क्या करना है कि वो जो यूट्यूब की वीडियो है या जहाँ पे भी आपकी वीडियो है उसके ऊपर आना है और ये शेयर पे क्लिक करना है और इधर से आपने क्या करना है, वो जो वीडियो है उसका कोड एम्बेड कर लेना है। ये आप फेसबुक की वीडियोस वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारे यानी कि जहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियोस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, कुछ पोस्ट होती हैं, तो वो आप उसमें नीचे शेयर पे एम्बेड होता है। तो आपने ये HTML कोड कॉपी कर लेना है, ये कॉपी नीचे लिखा हुआ है। तो अब मैं दोबारा से ब्लॉगर पे चलता हूँ और ये HTML पे आके आपने क्लिक करना है। तो ये इसका HTML का यानी कि जो है सारा वो ओपन हो चुका है। तो वो वाला जो कोड है मैं इसके आगे पेस्ट कर दूंगा। दोबारा से जब मैं कंपोज पे आऊँगा तो ये देख सकते हैं इसमें मेरी वीडियो आ चुकी है, यानी कि इधर वो वीडियो प्ले होगी, यानी कि जो भी वीडियो है वो इसके ऊपर चलेगी। तो ये हो चुका है। उसके बाद आपने फिर यानी कि पैराग्राफ अभी नीचे लिखना है अभी हमने, क्योंकि पैराग्राफ जब हम इसमें जो पैराग्राफ हो तकरीबन 300 वर्ड से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, फिर आपकी जो पोस्ट है वो SEO फ्रेंडली होगी। तो मैंने इसमें ये आगे और लिखा हुआ है, नीचे लिखने के लिए मैं इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं एक काफ़ी अच्छी पोस्ट बन रही है मेरी। तो आगे मैं कहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है इसका मैं लिंक भी दूँ, मतलब कि कोई भी वो आए और मेरी ही पोस्ट के ऊपर आके वो क्लिक करे और वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए। तो मैं एक गूगल से जाके एक सर्च करता हूँ, डाउनलोड पिंग नाम की कोई फ़ाइल सर्च कर लेता हूँ जो मैंने इस आर्टिकल में अपलोड करनी है। तो इसमें से मैं कुछ पिक्चर जो अच्छी सी लगती है, जैसे ये डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड ले लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि मेरे आर्टिकल के नीचे भी ये पिक्चर आए। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ और देन फिर इसके बाद हम चलते हैं ब्लॉग के ऊपर। अब मैं इसमें वो पिक्चर लेके आना, तो आपने ये पिक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद चूज़ फाइल पे हम क्लिक करते हैं और ये मेरे पास ये वीडियो पिक्चर है, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ और इसमें क्लिक करके स्लैड सेलेक्ट करके
अपने आर्टिकल पे ले आता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं डाउनलोड का आ गया। अब ये डाउनलोड के ऊपर मैं यानी कि एक लिंक देना चाहता हूँ, यानी कि वो जो एप्लीकेशन है, ये जो अभी मैं इसमें बता रहा हूँ हाउ टू यूज़ गूगल फैमिली लिंक जो एप्लीकेशन है, वो यानी कि कोई भी मेरा यूज़र आए वो इस पर क्लिक करे और वो एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। तो इस पिक्चर के ऊपर हमें एक लिंक देना पड़ेगा जो उस एप्लीकेशन का होगा। तो मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि इधर आके वो लिंक पेस्ट करो, तो वो भी मैं इसमें कर चुका हूँ। तो ये देख सकते हैं ये लिंक है, तो मैं इसको इधर से कॉपी करूँगा और इसके ऊपर आगे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये कह रहा है जो लिंक है वो ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो, यानी कि वो नई विंडो बना के ओपन हो या उसी में ओपन हो, तो आपने इस पर क्लिक कर देना, अब ये नई विंडो बना के ओपन होगा। तो आप ये देखें थोड़ी सी मैंने काफ़ी अच्छी सी एक पोस्ट बना ली है, कुछ एसईओ फ्रेंडली हो चुकी है। आप पिक्चर भी इसमें ऐड करो, वीडियोज़ भी ज़रूरी नहीं है लेकिन वीडियो भी कोशिश करो ऐड करो, और कीवर्ड्स अपना अच्छा रखो। जैसे आप ये देख सकते हैं मैं काफ़ी जगह पे यूज़ कर चुका हूँ। तो ये काफ़ी एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट बन रही है, लेकिन इतनी भी है नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हो एसईओ फ्रेंडली है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लेबल्स आप ये देख सकते हैं हमारी पोस्ट तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो लेबल पे आपने आगे क्लिक करना है और इसमें आपने लेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये आपको आपकी वीडियो में ये मैं वैसे बताना जा रहा हूँ, तो अभी तो आपको इसकी समझ नहीं है कि लेबल्स क्या है, लेकिन आप इसमें लेबल्स ज़रूर दो। जैसे मैं हाउ टू लिख लेता हूँ, मैं एक हाउ टू लेबल बना लेता हूँ, यानी कि कुछ भी वीडियोस अपलोड करूँगा हाउ टू के रिलेटेड तो वो इस लेबल में आए, मतलब एक कैटेगरी बन जाएगी। और उसके बाद मैं अगर गूगल एक कीवर्ड रख लेता हूँ गूगल के रिलेटेड, यानी कि वीडियोस अपलोड करूँ वो इसमें आए, ठीक है। टिप्स के रिलेटेड करूँ तो वो इसमें आए, ठीक है। तो आपने इस तरह के लेबल बना लेने, जितने भी आप 10-12 जो भी बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। तो लेबल का एक बहुत ही अच्छा काम है, वो आपको मैं अपने इस ब्लॉग पे दिखाता हूँ। ये भी एक लेबल है, यानी कि मैं आईटी टिप्स पे क्लिक करूँगा तो आईटी की टिप्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं, मतलब वो जब मैंने लेबल दिया था वो इसमें आएंगी। हाउ टू उर्दू के रिलेटेड जितनी वीडियोज़ होंगी, यानी कि जिस तरह के लेबल्स जो ये ऊपर आ रहे हैं, ये कैटेगरी आ रही है, ये लेबल्स के थ्रू ही आ रही हैं। मतलब आप एक लेबल बना लो, वो उसके रिलेटेड सारी वीडियो उसी में जाती जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, आपने इसमें लाजमी कुछ ना कुछ लेबल्स देने हैं। और उसके बाद शेड्यूल है, आप एक शेड्यूल रख सकते हो, मतलब अभी से अपलोड करो तो पब्लिश करो तो पब्लिश हो जाए, या टाइम सेट करके करना चाहते हो उस पर कर सकते हो। और इसका जो आगे लिंक है, ये जो पोस्ट होगी इसका एक लिंक होगा जो अपने फ्रेंड्स या अपने फेसबुक वगैरह जिस पे भी शेयर करूँगा तो ये उसका लिंक होगा। अगर आप उसको अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा करना चाहते हो लिंक को, आप वो कर सकते हो। अगर वही रहना देना चाहते हो तो वही रहने दो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद लोकेशन है, आप अपनी लोकेशन दे सकते हो, ठीक है, अपनी सिटी की अगर आप देना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शंस में है इसमें कमेंट्स वगैरह आए स्पोर्ट्स के ऊपर, वो करना चाहते हो अलाउ डोंट अलाउ, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो पोस्ट है इसको कोई एम्बेड कर सके, मतलब उसको उसका HTML देख सके, तो वो आप ये कर सकते हो। यानी कि इस तरह की ऑप्शंस हैं, ये जहाँ पे भी आप इसको सेट रहने दीजिए। तो ये इतने यूज़ में नहीं आते ये ऑप्शंस, ये इधर ही सेट रहने दीजिए। अब हमारी पोस्ट काफ़ी हद तक एक अच्छी बन चुकी है, तो ये एक पोस्ट बन चुकी है। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ पब्लिश से पहले आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। अगर प्रीव्यू मतलब आप पहले देख सकते हो कि यार मेरी पोस्ट वो जो है वो किस तरह की नज़र आएगी, जो मेरा व्यूवर आएगा तो ये इस तरह एक पोस्ट आएगी, तो आप ये देख सकते हैं। मतलब कि वो इस पे वीडियो इस तरह देख सकता है। अगर वो लिंक पे क्लिक, यानी कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहता है तो इस पर क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकता है। तो एक अच्छी पोस्ट बन चुकी है, तो इसको मैं अब पब्लिश कर रहा हूँ। तो ये हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहली पोस्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है, और उसके बाद ये मेरे नाम से पब्लिश हुई है, यानी कि जब पहले मैं आपको प्रोफाइल लिंक बता रहा था नेम वो है ये। उसके बाद कमेंट्स इसमें इधर आएंगे, इसको कितने लोगों ने व्यू कर लिया है तो ये इधर हमें दिखाएगा। तो अब इधर से भी आप व्यू कर सकते हो पोस्ट को। तो आप ये देख सकते हैं इसका ये लिंक है, तो आप ये लिंक अपने फ्रेंड्स या व्हाट्सएप या जहाँ पे भी शेयर करोगे, वो जब इस पर क्लिक करके आएगा तो आपकी इस पोस्ट पे ऐसे आएगा। तो अगर तो आपकी वीडियोस वगैरह है तो आपकी वो वीडियोस इस पे ऑनलाइन देख सकता है। और अगर वो लिंक वगैरह जैसा अभी मैंने किया तो इस पर क्लिक करेगा तो वो जो एप्लीकेशन थी वो इसके थ्रू यानी कि वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तो मैंने अपने यानी कि IT टिप्स आप कोई भी बना सकते हो, स्टोरीज़ का बना सकते हो, उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ होती, मतलब स्टोरीज़ वगैरह में या आर्टिकल्स कोई आप है कोई
फूड के रिलेटेड आपने कुछ यानी कि ब्लॉग बनाया है, उसमें तो अगर वीडियोस तो वगैरह यूज़ होती है हो जाती हैं, पिक्चर्स भी यूज़ होती है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होती, तो आप उस हिसाब से फिर इसमें पोस्ट वगैरह एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी पोस्ट कर सकते हो। तो अभी आप ये देखते हैं सिंपल सा थीम है, मतलब इसमें कुछ इतनी चीज़ें नहीं है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो मैं आपको बताऊंगा कि वो यही होगा कि आप एक थीम कैसे इस पर लगा सकते हैं खूबसूरत सा। लेकिन उससे पहले आपको, अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो उसमें आपको 10-15 पहले पोस्ट करनी पड़ेंगी, तो 10 को तकरीबन हो तो काफ़ी अच्छा थीम, मतलब जब आप सेट करोगे तो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आप एक पोस्ट पर रखे थीम सेट करो, जैसा आप ये थीम है, एक मैं पोस्ट पे रखे करूँ तो वो इतना मतलब आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आप 10 को पोस्ट कर लो। तो अब मैं इसके ऊपर 10 पोस्ट करूँगा और अगली जो वीडियो मेरी आएगी उसमें 10 पोस्ट होंगी और उसके ऊपर एक थीम भी आपको मैं बताऊँगा कैसे अपलोड करते हैं और कैसे उसको क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको एक पोस्ट एसईओ फ्रेंडली करने का पता चल गया होगा। तो आप ऐसी पोस्ट करो, बहुत अच्छी पोस्ट करो, तो मेहनत करो, आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं इसमें। लेकिन अभी आप पैसों का सोच के ना हो, आप बस ये करो कि हमने पोस्ट करनी है, हमारा एक नाम बने, तो आप पोस्ट करो, बहुत अच्छी करो। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी एक वीडियो जो मेरी ब्लॉगर के रिलेटेड है। मैंने कोशिश तो की है फुल के आपको बताया जाए। तो अगर तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, लाइक भी ज़्यादा कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि अगर आपको ब्लॉगर में इंटरेस्ट है तो मुझे भी पता चले कि मैंने अगर अच्छा काम किया है, तो यानी कि आपका इंटरेस्ट है, तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए कह रहा हूँ। और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अब जो भी इस तरह के टॉपिक्स शेयर करूँ उनकी वीडियोज़ आपको ईजी से मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।